हेलो फ्रेंड्स। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि सेक्सुअल डाइट क्या होना चाहिए, मतलब क्या लेना चाहिए सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके लिए बेनिफिशियल। अब अगर आप पहले तो देखिए, सेक्स जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो डिज़ायर होता है, सेक्सुअल डिज़ायर, इरेक्शन होता है, एक एजैकुलेशन पार्ट रहता है। ओवरऑल जो डाइट तीनों पे बेनिफिट करती है वो होती है, जैसे डाइट होती है, डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, फैट रहते हैं। तो ओवरऑल सेक्सुअल डाइट जो होती है प्रोटीन डाइट होती है। तो प्रोटीन जितना आप ज़्यादा लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब प्रोटीन्स किस में ज़्यादा रहते हैं, तो प्रोटीन्स एग एग जो होता है बेस्ट सोर्स रहता है प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से। या मूंगफली जो पीनट्स होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा रहता है, फ़िश में बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। तो ये चीज़ें ज़्यादा लें आप प्रोटीन डाइट। फ्रूट्स में देखें तो वाटरमेलन जो होता है, तरबूज होता है, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे इस पर रिसर्च हुई है, ये अच्छा रहता है, तरबूज हुआ। फिर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, पिन, खजूर, ये बेनिफिशियल रहता है सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कई पेशेंट पूछते हैं कि कितना लेना चाहिए, तो ये जो एक मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स रोज़ लें शाम में, इसमें पिन खजूर हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये बेनिफिशियल है। दूसरी, उड़द की दाल के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। उड़द की दाल पे भी रिसर्च हुई है जो इन्हांस करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। और मिल्क कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन गाय का दूध जो है बेनिफिशियल है सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज मतलब 30 मिनट्स डेली फॉर 5 डेज इन अ वीक। और एक्सरसाइज ऐसी होना चाहिए जिससे आपको पसीना आए। ये नहीं कि आप इधर से थोड़ी देर इधर टहल लिए, उधर टहल लिए, नॉर्मल रूटीन में टहल लिए, तो ये कोई ख़ास बेनिफिट नहीं देगी। ऐसा ऐसा ब्रिस्क वॉकिंग हुआ, ट्रेडमिल हुआ, रनिंग हुआ, जॉगिंग हुआ, मतलब ऐसे हो जिसमें आपको पसीना आए। 30 मिनट्स 5 डेज इन अ वीक। उसके बाद साउंड स्लीप 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे आपको नींद होना चाहिए। तीसरी, आपको पानी जितना, वाटर इनटेक आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना बेनिफिशियल। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। डाइट में मैंने बताया अखरोट, बादाम, पिन, खजूर, उड़द की दाल, गाय का दूध, रेस्ट, साउंड स्लीप और स्ट्रेस फ्री, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना। को टेंशन जो है बहुत बड़ा नुकसान देता है फिज़िकली, मेंटली, कोई भी पर्सन को, इंक्लूडिंग सेक्स। फिर इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। अल्कोहल, निकोटीन, ये सबसे ज़्यादा कल्प्रिट है सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। निकोटीन से क्या होता है कि आपका ल्यूमेन जो होता है पेनाइल आर्टरीज का हार्ड हो जाता है। मतलब जब वेसल्स हार्ड होंगी तो ल्यूमेन बिकम्स नैरो, उसकी वजह से जितना प्रेशर ब्लड फ्लो आता था उतना नहीं आएगा, तो फिर ईडी प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगेगा। निकोटीन से दूसरा नुकसान क्या है कि सेंसेशंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो फिर प्री मैच एजैकुलेशन, जिसको हम लोग अर्ली ऑर्गेजमिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो होने लगता है पेशेंट्स को। तो निकोटीन तो बिल्कुल नहीं लें किसी भी फॉर्म में, रॉ हो या टोबैको के फॉर्म में या फिर सिगरेट हो, ये बिल्कुल नहीं लें। और इसके अलावा आपको, मतलब जितना आप खुश रहेंगे सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको उतना ही बेनिफिशियल रहेगा सेक्स में। क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रहते हैं। मूड 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 जिससे आप कहते हैं मूड आपका सही नहीं है, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके सही नहीं है, तो ये क्या है, सेक्सुअल लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो आपको खुश रहना है, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन रखें, तो आपको काफ़ी कुछ, विदाउट गोइंग फॉर एनी ट्रीटमेंट, आपको काफ़ी 50% आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा भी, उसके बाद भी कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है तो कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। वो रिलेवेंट जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो करवा के उसको दूर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। कोई ऐसा कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता भी है तो ट्रीटेबल है। तो आजकल कई मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो डिपेंड करता है पेशेंट की मॉर्बिड कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसी हैं। कई लोग ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो ये खुद और कॉज होते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन का। कई ऐसे होते हैं जो एजेड हैं लेकिन कोई ऐसी कोई मॉर्बिड कंडीशन उनके साथ नहीं है, तो वो और उनकी सेक्सुअल लाइफ जब भी अच्छी होती है, भले वो 65-60+ क्यों ना हो। तो ये ओवरऑल हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है ओवरऑल के उसके हिसाब से क्या रीज़न है उसकी सेक्सुअल डिस्फंक्शन का, उसके हिसाब से क्या बेटर उसके लिए रहेगा, कौन सी डाइट सही रहेगी। कोई अगर डायबिटिक है तो उसके डाइट उसके हिसाब से होगी, कोई हाइपरटेंसिव है तो उसके हिसाब से अपन को रिस्ट्रिक्ट करनी होंगी चीज़ें। तो ओवरऑल उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सेक्सुअल लाइफ डाइट के साथ साथ कैसी रह पाएगी।
आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इससे जानकारी मिली होगी। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो तो आप मोस्ट वेलकम, आप मुझसे यूट्यूब पे मेरा डॉक्टर कौसर हुसैन डाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और मैं हूँ आप लोग के लिए हेल्प के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू।